गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। काफ़ी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज चलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में पढ़ते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है? तो इसके लिए कुछ इनबिल्टी भी है पहचान। तो देखते हैं कि यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द यदि लगे रहते हैं तो हम ये जान जाते हैं कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि जैसे राम विद्यालय जा रहा है तो रहा है आ गया, तो वहाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूस जो काम लगातार हो रहा है वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। तो आते हैं इसके सिंपल सेंटेंस या साधारण वाक्य में। नियम यह है कि एक वचन कर्ता ही, सी, इट एंड नेम के साथ हम सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता हमारा ही है, सी है, इट है एंड नेम के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। और यदि कर्ता आई है, सब्जेक्ट यदि आई है, तो उसके साथ हम सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं। और तीसरा नियम यह है कि यदि कर्ता वी, यू, दे के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता हमारा वी है, यू है, दे है, तो इसके साथ सहायक क्रिया हम जो है आर का प्रयोग करेंगे। और इसमें ध्यान देना यह है कि इसके मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हमेशा हम आईएनजी जोड़ देते हैं या इंग फॉर्म में जोड़ देते हैं। इसका सूत्र यह है कि इसमें जैसे पहले सूत्र लिखा जाता था, पहले सब्जेक्ट होता था, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सटेंशन। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, रहे हैं। अगर वाक्य के अंत में रहा है तो यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस हुआ, इसलिए यह कंटीन्यूअस का है सेंटेंस। तो आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हमेशा हम एम का प्रयोग करते हैं। तो आई एम गोइंग टू स्कूल। इसका दूसरा एग्जाम्पल है आज पृथ्वी पर वर्षा हो रही है। तो आज इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तब इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए हम सब्जेक्ट इट है, तो यहाँ हो जाएगा जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ हम इट का प्रयोग कर देते हैं। तो हो जाएगा इट इज वर्षा होना, रेनिंग, रैन में आईएनजी, रेनिंग, इट इज रेनिंग कहाँ? पृथ्वी पर, ऑन द अर्थ। कहिया कल, रे आज मतलब टुडे, तो इट इज रेनिंग ऑन द अर्थ टुडे। आप लोगों को सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स बनाइए, इसको पढ़िए। चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। नियम यह है, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो सहायक क्रिया इज, एम, आर के बाद नॉट जोड़ देते हैं। तो यदि वाक्य नकारात्मक है तो हम सहायक क्रिया इज, एम, आर के बाद हमेशा नॉट का प्रयोग कर देंगे। और इसमें मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। इसका सूत्र यह है, वही रहेगा सिंपल वाला सूत्र ही, बस सब्जेक्ट के सहायक क्रिया के बाद जो है हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो सब्जेक्ट इज, एम, आर, नॉट, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। जैसे वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा दे सब्जेक्ट है, दे के साथ सहायक क्रिया हम आर का प्रयोग करते हैं। तो दे आर नॉट, खेलना है, प्लेइंग द क्रिकेट, कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में, इन द फील्ड। तो दे आर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट इन द फील्ड। आप लोगों को नेगेटिव भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या करना है कि यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग कर देते हैं। तो इसमें हमेशा ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि वाक्य के पहले क्या शब्द आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट को नहीं लिखेंगे, बल्कि जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग कर देंगे। और
दूसरा नियम यह है कि इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। इसमें सब में आईएनजी जो है जुड़ेगा। तो सूत्र क्या शब्द के लिए पहले है तो इज एम आर का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर एक्सटेंशन हो जाएगा। जैसे क्या राजू किताब पढ़ रहा है, तो क्या शब्द पहले आ गया। अब इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि जैसा राजू रहेगा, जिस वचन का राजू रहेगा या जिस वचन का सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो राजू एक वचन का है तो सहायक क्रिया इज का प्रयोग कर दिए। तो इज राजू पढ़ना है, रीडिंग द बुक। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस का ही एक है WH टाइप क्वेश्चन, जो वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द आता है। तो इसके लिए देखा जाए तो यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। यदि इज आए, जैसे कब, कहाँ, कैसे, कितना, अगर ये सब आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं और उसमें मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो जैसे WH इज एम आर, सब्जेक्ट, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। जैसे राधा विद्यालय में गीत क्यों गा रही है, तो राधा विद्यालय में गीत क्यों गा रही है। तो देखो क्यों शब्द बीच में आ गया, तो अब इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे। तो वाई इज राधा, अब इसके लिए वाई कर देंगे। इज राधा है तो इज का प्रयोग करेंगे। तो इज राधा गा रही है तो सिंग में आईएनजी, सिंगिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। तो वाई इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक तो रहेगा लेकिन नकारात्मक रहेगा। तो इसमें देखा जाए, यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देते हैं। तो यदि वाक्य पहले प्रश्न शब्द आए तो पहले पढ़े हैं आप कि उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं बल्कि सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यदि नकारात्मक है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे, बस यही करना है। और इसमें मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे इज एम आर, सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कर देंगे, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। जैसे क्या किसान अपना खेत नहीं जोत रहा है, तो क्या शब्द आ गया यहाँ। तो इस क्या के लिए हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे बल्कि इज का प्रयोग कर देंगे। जैसा सब्जेक्ट रहेगा इज द फार्मर, इसके बाद नेगेटिव है तो अब फार्मर के बाद तुरंत नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट जो जोड़ देंगे। तो फार्मर नॉट प्लेइंग हिज फील्ड। आप लोगों को इंट्रागेटिव नेगेटिव का ये समझ में आ गया होगा। इसका एक है WH नो टाइप क्वेश्चन, जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए। तो WH नो टाइप क्वेश्चन क्या है कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी लेकिन वह क्या हो, नकारात्मक हो, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे। तो आप पिछले पढ़े हैं कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, और नेगेटिव है तो फिर उसी को हम सब्जेक्ट के बाद नॉट कर देंगे और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे WH इज एम आर, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। जैसे सीता खाना क्यों नहीं पका रही है, तो क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया। तो क्यों आ गया तो उसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। तो यहाँ जाएगा वाई इज सीता, और नेगेटिव है तो सीता के बाद नॉट कर देंगे। तो वाई इज सीता नॉट कुकिंग दी फूड। आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स बनाइए और घर पर पढ़िए, और इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।